नंबर 21 आराम से समझिएगा। बोल रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दिया जाए, मतलब कोई वृत्त है भाई, एक और हम वृत्त बना लेते हैं समझने के लिए। पहले मान लेते हैं केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होती है भाई, त्रिज्या, ये बात तो हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। फिर केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या होती है, लेकिन कंडीशन आपको ये है कि जो पहले जो भी वृत्त का त्रिज्या था उसको अब आधा कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ये त्रिज्या कितना हो जाएगी, r/2 हो जाएगी। आप कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएगा, इसमें तो कहीं कोई परेशानी होने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि हम नहीं कह रहे हैं, क्वेश्चन आपका खुद कह रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है कि जो पुराने वृत्त, मतलब ये आपका ओल्ड वाला वृत्त हो जाएगा और ये आपका न्यू वाला वृत्त हो जाएगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो पुराने वृत्त तथा नए वृत्त के परिधियों का अनुपात, देखिए पहले थोड़ा सा हम इसका कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, उसके बाद हम आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। तो सर परिधि का रेशियो पूछा गया, तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं वृत्त की जो परिधि होती है 2πr ही होती है। आप कहेंगे सर बिल्कुल होती है। ठीक है, यहाँ पे तो वृत्त की परिधि 2πr ही होनी है, क्यों भाई, r की जगह तो r ही होगी। अनुपात पूछा गया तो अनुपात का चिन्ह दे देंगे, और 2πr वृत्त की परिधि फिर होगी, लेकिन r की जगह अब यहाँ पे r नहीं, क्या हो जाएगी भाई, r/2 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक तो 2π से 2π कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा r से r कट जाएगा, तो बचा 1:1/2, यही बच्चा। आप कहेंगे सर बिल्कुल। अब इसको रियल रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका और इसका एलसीएम लेके, तो क्या हो जाएगा 2 कितना भाई 1, तो यही आपका क्या हो जाएगा सही जवाब। अब कहिएगा सर ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा तो इसीलिए हुआ, तो किस ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब देखिए इसका हम शॉर्ट ट्रिक कैसे बना सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक का भी अपना ही अलग अंदाज है। अच्छा देखिए, हमने पहले ये मेथड आपको क्यों बताया, ये समझिए बातों को, अगर इसको आप समझ गए तो शॉर्ट मेथड तो अपने ही बन जाएंगे। अच्छा एक चीज़ आप लोग जानते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो वृत्त का परिधि था 2πr था, और यहाँ पे आया 2πr बटे कितना भाई 2, यही आया। आप कहेंगे सर यहाँ से तो 2π कैंसिल ही हो रहा है, r से r भी हो रहा है, तो यहाँ पे बचा 1 और 1/2, यही बचा, तो ये 2 ऊपर चल जाएंगे, तो 2 बटे कितने हो जाएंगे 1, तो अनुपात कितना हो जाएगा 2:1, यही होगा, यही है इसका शॉर्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो मतलब शॉर्ट कॉन्सेप्ट में एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये सब लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, चूंकि 2π कैंसिल ही होना है, 2π कैंसिल होना है, तो इसका त्रिज्या यहाँ लिखेंगे, इसका यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद तो क्वेश्चन आपके आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा आज का कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक फर्स्ट क्वेश्चन का, मतलब क्वेश्चन नंबर 21 का। ठीक है, ऐसे ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग आगे भी चलते रहेंगे, कहीं भी कोई परेशानी होने वाली आपको नहीं है, अगर आप क्लास 10th की एग्ज़ाम कर रहे हैं तो। ठीक है, क्लास 10th की एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा गया है, आराम से देखिए, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। तो भाई क्वेश्चन नंबर आ जाओ 22 अपने जगह पे। बोल रहा है एक पहिए का व्यास, मतलब कोई पहिया है भाई, क्या है भाई, यहाँ पे कोई पहिया है। पहिया क्या होता है, वृत्ताकार ही होता है। आप कहेंगे सर बिल्कुल होता है। और इसका व्यास, मतलब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है भाई, व्यास लिख देते हैं डायरेक्ट डी, व्यास को हम लोग डी से सूचित करते हैं, ये 4 मीटर है। तो यहाँ से रेडियस निकालेंगे तो भाई कितना हो जाएगा, 2 मीटर नहीं होगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल होगा, क्यों, क्योंकि त्रिज्या बराबर सूत्र होता है व्यास बटे 2, लिख देते हैं यहाँ पे, जिसको लिखना है आप लिख सकते हैं। त्रिज्या बराबर जो सूत्र होता है व्यास बटे 2 होता है, यही होता है जी बिल्कुल। अब देखिए आगे बोल रहा है 400, देखिएगा 1 सेकंड, क्वेश्चन में बहुत मजेदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिकल है, टेंशन नहीं। चूंकि देखिए एक बार जो ये पहिया चक्कर लगाएगा, चक्कर जो लगाएगा ये पहिया अपने परिधि पे लगाएगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल लगाएगा। तो एक परिधि मतलब एक चक्कर में इसके द्वारा तय की दूरी 2πr होगा, जितना परिधि होगा वही ना दूरी तय करेगा, तो बिल्कुल करेगा। तो एक चक्कर में ये अपने परिधि, जितना उसका परिधि होगा उतना ही ये दूरी तय करेगा। तो ये एक चक्कर का दूरी आ गया। तो 400 चक्कर का आपसे पूछा गया है, तो एक चक्कर में क्या करेंगे, 400 चक्कर से इसमें गुना कर देंगे, तो वही आपका क्या होगा आंसर। अब यहाँ से इसको कर लेते हैं थोड़ा सा सॉल्व। तो पाई का वैल्यू 22/7 यही होता है। पाई की जगह हम पाई ही रहने देते हैं, चूंकि आपको पाई में ही आंसर देना है। और आर की जगह कितना आ गया 2,
तो 2 दूना 4, 4 चौका 16, तो 1600 पाई मीटर आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। किस ऑप्शन में है भाई, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या हम नहीं कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं। ठीक है, ऐसे ही देखिए क्वेश्चन जैसा पूछा जाता है, कुछ लॉजिकल भी होता है, कुछ इजी भी होता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, तो सभी के माइंड को देखते हुए क्वेश्चन वहाँ बनाया जाता है। तो वैसे आजकल तो ऑप्शन 2 गुना है, 100 क्वेश्चन है, उसमें आपको 50 ही करने हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है उसको अब हम लोग देखेंगे। बोल रहा है व्यवहारिक कार्यों के लिए पाई का मान कितना लिया जाता है। तो ऑप्शन में देखिए पाई का मान जो होगा 3.14 होगा, ये ऑप्शन के हिसाब से, और व्यवहारिक कार्य में इसका पाई का मान यही लिया जाता है। ठीक है, अगर नहीं कुछ बोलता है तो पाई का मान हम लोग कितना लेते हैं भाई, 22/7 लेते हैं। ठीक है, बस ये रहा क्वेश्चन का जवाब, इसमें कुछ ज़्यादा बताने की जरूरत ही नहीं थी। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। बोला यदि वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल, देखिएगा क्वेश्चन से बोला वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है πr², ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएंगे, एक आर से ये कार कट जाएंगे, तो आर बराबर यहाँ से कितने हो जाएंगे 2, तो आर बराबर 2 हो जाएंगे। तो पूछा क्या गया है, तो वृत्त का व्यास होगा। तो वृत्त का व्यास हम लोग जानते हैं, वृत्त का व्यास क्या होता है भाई, 2 गुना त्रिज्या, यही होता है जी, बिल्कुल होता है। आप कहेंगे सर बिल्कुल यही होता है सूत्र, तो 2 गुना यहाँ आप क्या करेंगे त्रिज्या, तो 2 गुना त्रिज्या करेंगे तो 2, और त्रिज्या कितना है 2, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो 4 आपका क्या हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन नंबर 25। अब क्वेश्चन नंबर 25 में क्या करा उसको देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 आराम से समझना है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की अर्ध परिधि क्या होगी, मतलब अर्धवृत्त का क्या बोल रहा है परिमाप, तो आर कितना है भाई 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है भाई, अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है वो आपका होता है r × π+2, यही होता है जी बिल्कुल। अब इस पे इसको बैठा देना है, तो 7 पाई का वैल्यू 22/7 और प्लस में कितना 2, यही होते हैं जी बिल्कुल। तो 7 यहाँ से हो जाएंगे हल करने के बाद 36/7, तो 7 से 7 कैंसिल, तो 36 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। ठीक है, तो जिसको उतारना है आप उतार सकते हैं, उसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो अभी हमने आपको ये भी बता दिया, इसमें कुछ नहीं था, रेडियस आपको गिवन था, अर्धवृत्त का परिमाप पूछ रहा था, तो हमने सूत्र लगा दिया r × π+2, यहाँ से आ गया आंसर आपका 36 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26, नेक्स्ट का मतलब क्वेश्चन नंबर 26। देखिए आराम से हमारे साथ बने रहिए, कहीं भी कोई परेशानी आपको ऑब्जेक्टिव में नहीं होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर क्या होगा भाई 26। बोल रहा है यदि किसी पहिए की त्रिज्या 21/2 मीटर, सॉरी 21/22 मीटर, मतलब पहिए का जो त्रिज्या है कितना है 21/22 मीटर। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है तो उसके द्वारा एक चक्कर में, तो एक चक्कर में पहिया कितना दूरी तय करेगा भाई 2πr, कितना दूरी, जितना उसका परिधि होगा वही तो दूरी वो तय करेगा जी बिल्कुल करेगा। तो मतलब एक चक्कर में पहिया द्वारा तय की दूरी हो जाएगा 2πr, तो यहाँ से वैल्यू आप पुट कर दीजिए, 2 गुना 22/7 और गुना में कितना हो जाएगा r का वैल्यू 21/22, तो 22 से 22 कैंसिल, 7 या 21, तो मतलब 6 मीटर की दूरी वो क्या करेगा तय करेगा। ठीक है, तो किस ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है पाई का सन्निकट मान क्या होता है, तो आपको आंख मूंद करके ऑप्शन नंबर सी जवाब देना है 62832, और बट्टे में होता है कितना 20,000। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी ही आपके क्या हो जाएंगे सही जवाब। अब क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए क्या बोल रहा है,
क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है यदि एक वृत्त की परिधि इतना है तो उसकी त्रिज्या, देखिएगा वृत्त का परिधि आपको दिया हुआ है, वृत्त का परिधि आपको क्या दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर, और वृत्त का जो परिधि होता है उसका फॉर्मूला 2πr होता है, मतलब 2πr का ही वैल्यू 88 सेंटीमीटर है, तो पाई का वैल्यू 22/7, यहाँ से r बराबर 88, तो 22 चौका 88, 2 से ये 2 बार में, तो r का वैल्यू 14 सेंटीमीटर, r का वैल्यू कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया था। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन देखिए, आज की क्लास की लास्ट क्वेश्चन ये है 29 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है दो वृत्त है r, इसके रेडियस को r1 मान लेते हैं, इसके रेडियस को r2 मान लेते हैं, एक बड़ा वाला वृत्त है जिसके रेडियस को r मान लेते हैं। ठीक है, यदि r1 तथा वृत्त के क्षेत्रफलों का योग इतना, मतलब देखिए इन दोनों वृत्त का जो क्षेत्रफल का योग है इसके बराबर है, मतलब दोनों का जो क्षेत्रफल का सम है ये बड़े वाले वृत्त के योगफल के बराबर है। तो हमने आपको बताया था पिछले क्लास में, याद होगा तो, इस कंडीशन में आपका क्या होता है r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर बराबर ये r का स्क्वायर हो जाएगा, और हमने वहाँ पे डिटेल कॉन्सेप्ट भी आपको बताया था। ठीक है, अगर यहाँ पे पूछता परिमाप का योग बराबर है तब क्या होता आंसर, तब मेरा होता आंसर r बराबर r1 प्लस r2। ठीक है, अगर परिमाप के बारे में पूछता तो r बराबर r1 प्लस r2, मतलब इसका त्रिज्या निकालना है तो इन दोनों त्रिज्या का योग कर देते हैं। अगर क्षेत्रफल दिया हुआ तब त्रिज्या निकालना है तब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर जो होगा इन दोनों स्क्वायर के सम के बराबर होंगे। ये आपको चीजें ध्यान रखना है, तो जिस ऑप्शन में ये आंसर होंगे वही आपके क्या हो जाएंगे, सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, तो आज जिसको नोट करना है आप नोट कर सकते हैं, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। और आज की क्लास की लास्ट प्रश्न यही था आपका 29 नंबर क्वेश्चन। आगे हम आपके लिए लेकर आएंगे ऐसे ही बेहतरीन 10 सवाल। ठीक है, और ये पूरा चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मतलब जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस चैप्टर से 12.1, 12.2, 12.3, 12.4 से बन सकते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, वो सभी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे कराए जाएंगे। ठीक है, अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो आप क्या करेंगे, इससे पहले क्लास, मतलब जस्ट इससे दूसरी क्लास जो हमने एक्सरसाइज 12 का पढ़ा है उसमें आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पर हमने इसके बारे में डिटेल जानकारी दी है, उसके बाद इसका शॉर्ट मेथड भी बताया। यहाँ तो हमने आपको शॉर्ट बता दिया, वहाँ पे हमने इसका डिटेल सॉल्यूशन दिया आखिर ये आया कहाँ से। ठीक है, कहीं ना कहीं से तो ये आया होगा, आप कहेंगे सर बिल्कुल आया होगा, कहाँ से आया, तो उसको जानने के लिए आप मेरी जो सेकेंड क्लास हुई एक्सरसाइज 12 की उसको आप